नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सभी को चौंका दिया है। आपको बताते चले कि इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। छिंदवाड़ा जिले के बोदल कछार नाम के एक गांव में एक युवक ने परिवार के 8 लोगों की हत्या करने के बाद खुद को फांसी भी लगा ली। आपको बताते चले कि आरोपी ने सबसे पहले पत्नी को कुल्हाड़ी से काटा, फिर एक एक कर मां, बहन, भाई, भाभी और 2 भतीजों के साथ साथ भतीजे को भी मार डाला। आरोपी मृतक ने 10 साल के ताऊ के लड़के पर भी हमला किया, लेकिन वह जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। जब पड़ोस के लोगों को घटना की जानकारी लगी तो उन्होंने दर्दनाक कत्लेआम की सूचना पुलिस को दी। आपको बताते चले, मामले पर एसपी मनीष खत्री के मुताबिक 21 मई को ही आरोपी की शादी हुई थी और फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी मानसिक रूप से बेहद डिस्टर्ब था। तो आपको बताते चले कि इस हैरानजनक, इस जो बिल्कुल एकदम सस्पेंशियस है कि कैसे आखिर कोई अपने ही परिवार के 8 लोगों को इतनी बेरहमी से मार सकता है। आपको बताते चले कि इस घटना के बारे में जिसने भी सुना वह दंग रह गया। हालांकि आपको बता दें कि जो आरोपी है उसने खुद को भी फांसी लगा ली है और बेहद ही मानसिक रूप से डिस्टर्ब जो है वो बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 21 तारीख को ही आरोपी की जो है वो शादी हुई थी और जिसकी वजह से न जाने ऐसा क्या कारण था कि उसने परिवार के साथ साथ अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतार डाला। से 50 किलोमीटर दूर एक गांव है बोदल कछार। यहाँ एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति दिनेश उर्फ बूरा, इसके द्वारा अपने परिवार के 8 जो सदस्यों की कुल्हाड़ी से हमला करके हत्या की गई है, जिसमें इसकी माँ, बहन, भाई, भाई, भाभी और उनके जो 3 नाबालिग बच्चे, इस प्रकार कुल 8 लोगों की इन्होंने हत्या की। और इसके बाद में ये यहाँ से 50 मीटर दूर जो ताऊ का घर है वहाँ पे भी जाकर के ताऊ का जो बच्चा है 10 वर्षीय, उसके ऊपर भी हमला करा और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो आपको बताते चले कि एक ही परिवार के 8 लोगों को कुल्हाड़ी से काटकर आरोपी ने मौत के घाट उतार दिया और साथ ही साथ खुद भी उसने खुदकुशी कर ली है, जिसमें कि आपको बताते चले कि आरोपी के द्वारा जो है फांसी लगा ली गई और साथ ही साथ जितने भी परिवार वाले थे उन सभी को उसने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। यह बेहद ही सनसनीखेज जो है मामला है और जिसके बाद पूरे इलाके में भी सनसनी फैली हुई है। हर जगह जो है दहशत का माहौल है कि आखिरकार कैसे कोई अपने ही परिवार के लोगों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार सकता है। आखिर ऐसी क्या वजह थी, आखिर ऐसा क्या कारण था कि जिसकी वजह से अपने ही परिवार वालों के जान का दुश्मन यह आरोपी बन गया और साथ ही साथ उसने अपने भी जान जो है वो फांसी लगाकर दे दी। जिसमें पुलिस भी, आपको बताते चले कि लगातार छिंदवाड़ा की पुलिस भी अपनी कार्रवाई कर रही है और जहां पर सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बताते चले कि सभी को गला रेत कर ही मारा गया है और जिसमें जो एक हथियार था कुल्हाड़ी, वो भी पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया है। हालांकि मामले में जानकारी के अनुसार यह भी सामने आया है कि आरोपी जो है वो मेंटली बेहद ही डिस्टर्ब था, लेकिन उसके डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी इस बात से अभी किसी तरीके का कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। तो यह मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 8 लोगों की हत्या कर युवक ने खुद को भी फांसी लगा ली। पुलिस की ओर से पूरे घर की जो है तलाशी की जा रही है और जिसमें पूरे घर की घेराबंदी करते हुए पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुट गई है और जिसमें पुलिस जो है लगातार इस बात की कार्रवाई में जुटी है कि आखिर इतने बड़ी
इतने बड़े हत्याकांड को किस तरीके से अंजाम दिया गया और आखिर इसकी क्या वजह थी जिसकी वजह से परिवार के ही युवक ने अपने ही परिवार वालों को मौत के घाट उतार दिया। तो छिंदवाड़ा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां परिवार के ही युवक ने 8 लोगों की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली, जिसमें कि आपको बताते चले कि जानकारी के अनुसार अभी तक यही पता चला है कि जो हत्यारा था, आरोपी था, वो बेहद ही मेंटली डिस्टर्ब था। लेकिन उसके डिस्टर्ब होने की क्या वजह थी, क्या कोई पारिवारिक मुद्दा था या फिर कोई और बात थी, यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि बीते 21 मई को ही आरोपी की शादी हुई थी और जिसके कुछ दिन बाद ही आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया और जिसमें हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद को भी फांसी लगा ली। माहौलजीर से 50 किलोमीटर दूर एक थाना गांव है बोदल कचार। यहाँ एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति दिनेश उर्फ बूरा, इसके द्वारा अपने परिवार के 8 जो सदस्यों की कुल्हाड़ी से हमला करके इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तो किस तरीके की जो मामला हुआ है, बेहद ही संगीन मामला है सर, क्या अपडेट सामने आ रही है? ये जो परिजन था जिसने मार के गया है वो एक नदी के पास एक आंवला का पेड़ था, वहां पर उसने फांसी लगा ली है। सर मामला क्या है? मामला, हेलो सर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर मामला क्या है? हेलो तो हम अपने सहयोगी से दोबारा से संपर्क करेंगे। आपको ये छिंदवाड़ा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें 8 लोगों की हत्या कर दी गई। हम अपने सहयोगी की ओर चलते हैं। दीपेश, क्या आप इस समय मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश की 3 ट्रेनों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले आरोपी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले कि पकड़े गए आरोपी ने एक निजी न्यूज चैनल के संपादक को धमकी भरा मैसेज किया था और जिसके बाद इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच में दर्ज कराई गई। आरोपी के पास से क्राइम ब्रांच की टीम ने 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं और साथ ही साथ उसमें 3 सिम कार्डों को भी जब्त किया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आरोपी पटवारी पुलिस कांस्टेबल और जेल प्रहरी की जो परीक्षा है वो दे चुका है। वर्तमान में वह माइक्रो फाइनेंस कंपनी में प्राइवेट जॉब करता है। उसका मकसद झूठी खबर फैलाकर फेमस होना था और इसके लिए अधिक से अधिक पैसे कमाने और फेमस होने के नए नए तरीके इंटरनेट पर खोजता रहता था और अचानक से उसके दिमाग में आया कि ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी का जो ख्याल है उसने आया और उसने सोचा कि वह ऐसा करके फेमस हो जाएगा। इसलिए आरोपी ने अपने मौसी के लड़के के मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से ट्रेन को उड़ाने की झूठी धमकी का मैसेज फैलाया। जो मीडिया समूह की ओर से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया जो उनको व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। इसमें 3 ट्रेनों में बम लगे होने और उनके शीघ्र भोपाल पहुंचने की संभावना को जारी बताते हुए व्हाट्सएप मैसेज किए गए थे।
और इन मैसेज में कुछ भाषा भी इस तरह इस्तेमाल की ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। इस मैसेज को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क होकर काफ़ी चाक चौबंद होकर तो तलाश पड़ताल की और लगभग काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जो असली व्यक्ति है आनंद बिलवान तो काला पीपल सदर रहने वाला इसको पकड़ा और इसके द्वारा अपना एक कृत्य कबूल किया गया। क्राइम ब्रांच को जो मीडिया समूह की ओर से एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया जो उनको व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। इसमें 3 ट्रेनों में बम लगे होने और उनके शीघ्र भोपाल पहुंचने की संभावना को जारी बताते हुए व्हाट्सएप मैसेज किए गए थे और इन मैसेज में कुछ भाषा भी इस तरह इस्तेमाल की ताकि पुलिस को भ्रमित किया जा सके। इस मैसेज को लेकर मध्य प्रदेश पुलिस की सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क होकर काफ़ी चाक चौबंद होकर तो तलाश पड़ताल की और लगभग काफ़ी मशक्क़त के बाद ये जो असली व्यक्ति है आनंद बिलवान तो काला पीपल सदर रहने वाला है। मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज घोटाले को लेकर इन दिनों नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेज जो है उनकी मान्यता निरस्त कर दी गई है। आपको बताते चले कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देश पर की गई है। बता दें कि जिन कॉलेजों को सील किया गया है उसमें भोपाल के 6 कॉलेज की मान्यता निरस्त की गई है और जिसमें राम राजा कॉलेज ऑफ नर्सिंग भी शामिल है। नर्सिंग घोटाले में सीबीआई के अफसरों के रिश्वत कांड के बाद सरकार अब इस मामले में काफी जो है वो सख्त नजर आ रही है और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और इसी के चलते हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर प्रदेश के 31 जिलों के 66 नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि बीते दिनों नर्सिंग कॉलेज घोटाले मामले में 3 सीबीआई अधिकारी समेत 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है और जिसमें सीबीआई टीम हेडक्वार्टर्स में पूछताछ किए गए और साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 1.5 साल से मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में कामकाज में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं और वहीं इस घोटाले को व्याम 2 के तौर पर देखा जा रहा है और जिसमें करीब 1.25 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेजों में कामकाज में भी भारी अनियमितताएं पाई गई थी। स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के शीर्ष अधिकारी ऐसे नर्सिंग कॉलेज के चलते जो है वो चलाते हैं और जिनमें आपको बताते चले कि कई तरीके की अनियमितताएं पाने के कारण अब सरकार जो है वो कार्रवाई कर रही है और जिसमें कई कॉलेजेस को सस्पेंड कर दिया गया है। सरकार के संरक्षण में और जो है भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी जो हैं उनके संरक्षण में खेल चल रहा था। अब जब जो है खुद जांच करने वाले लोग इसमें पकड़े गए और उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया तो हाई कोर्ट के निर्देश पर ये मान्यताएं रद्द की गई हैं। शासन ने कोई अपनी तरफ से तो इनिशिएट किया नहीं है। आप बताएं कि अगर भ्रष्टाचार के इतने खुले मामले इस प्रदेश में चल रहे हैं कि हाई कोर्ट को जो है निर्देशित करना पड़ रहा है या संज्ञान लेना पड़ रहा है तो प्रशासन क्या कर रहा है? शासन क्या कर रहा है? शासन तो आंख मूंद के उनके ऊपर जो है बरदस्त बनाए हुए, तभी तो जो है अदालतों को जो है इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। इसमें तो हम बधाई देंगे हाई कोर्ट को कि उन्होंने जो है तत्काल इसका संज्ञान लेकर ऐसे निर्देश दिए और उसमें जो है ये 64 कॉलेज बंद हो गए सरकार के संरक्षण में। और ग्वालियर के नौतपा में गर्मी रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। तापमान 46 डिग्री के आसपास बना होने से मरीजों को लू लगने की शिकायतें बढ़ गई हैं। आपको बताते चलें इसको लेकर शहर के 6 अस्पतालों में हीट स्ट्रोक लू वार्ड बनाकर तैयार हो गए हैं। सिविल अस्पताल हजीरा में 8 मरीज भर्ती हुए हैं और जिसमें से 7 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इन मरीजों को अत्यधिक थकान के साथ साथ हाथ पैरों में दर्द और ज्यादा गर्मी की शिकायत थी और इसके साथ ही जिला अस्पताल मुरार और दीन दयाल नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी वार्ड बनकर तैयार हैं। यहां पर मरीजों के लिए दवाओं के साथ साथ ORS के घोल के सहित अन्य गर्मी से बचाव की चीजें भी रखवा दी गई हैं। इधर JAH 1000 बिस्तर के अस्पताल में भी लू के साथ गर्मियों में आ रही परेशान मरीजों को जो है भर्ती किया जा रहा है और इस सीजन में सबसे ज्यादा परेशानी शरीर में पानी की कमी के कारण हो रही है। ग्वालियर का तापमान इस समय बहुत अधिक है।
ये मैं अपने जो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार ये अधिकतम तापमान चल रहा है। इस तापमान में निश्चित तौर पर हीट स्ट्रोक के मरीज बहुत निकलने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए हमारी जो है ग्वालियर की जिलाधीश महोदया है, उन्होंने मुझे मार्गदर्शन और निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का पालन करते हुए हम लोगों ने हमारे स्वास्थ्य विभाग में 3 शहरी क्षेत्र में और 3 ग्रामीण क्षेत्र में लू वार्ड तैयार किए गए हैं। हमारा एक जिला चिकित्सालय है, वहाँ पर हमने लू वार्ड तैयार किया है। सिविल हॉस्पिटल हमारा हजीरा है, वहाँ पर हमने लू वार्ड तैयार किया है। और दीनदयाल नगर CSC है, वहाँ पर लू वार्ड तैयार किए हैं। ऐसे ही ग्रामीण अंचल में 3 जगह भितरवा, डबरा और मोना में लू वार्ड तैयार किए। ग्वालियर का तापमान इस समय बहुत अधिक है। ये मैं अपने जो पिछले रिकॉर्ड के अनुसार है। चाकू की नोक पर घर में घुसकर दुष्कर्म की घिनौनी वारदात ग्वालियर में अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि घायलावस्था में आरोपी को जयारोग्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और जहां उसका इलाज चल रहा है। गौरतलब है कि 22 मई को इंदरगंज थाना क्षेत्र में स्थित कमल सिंह के बाग में एक युवक ने देर रात घर में घुसकर एक युवती से दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को चाकू की नोक पर अंजाम दिया था। वहीं मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर माना जा रहा था कि आरोपी ओला स्कूटर से वारदात जो है वो करने पहुंचा था और वारदात को अंजाम देने के बाद भाग निकला। मामला बेहद संवेदनशील था, लिहाजा पुलिस मामले को बारीकी से जांच कर रही थी और पड़ताल के दौरान पुलिस को पता चला कि वारदात को बहोड़ापुर में सरकारी मल्टी में रहने वाले कोमल उर्फ बंटी भदकारिया ने अंजाम दिया है और इसी के बाद पुलिस सरगर्मियों से आरोपी की तलाश में जुट गई। मंगलवार सुबह पुलिस को पता चला कि आरोपी शहर से बाहर निकलने की तैयारी में है और इसी सूचना पर इंदरगंज और पनिहार पुलिस को आरोपी ने धर पकड़ा और जिसके बाद चिन्नौर रोड पर पुलिस का सामना जो है वो आरोपी से हो गया और जहां पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। देखिए, ये जो कोमल भदकारिया ये कुख्यात अपराधी है। ये मूल रोहत भिंड का रहने वाला है और इसके पूर्व में भी हत्या, लूट जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस पार्टी को इन्फॉर्मेशन थी कि ये आज सुबह चिन्नौर की तरफ फरार होने वाला है। इसमें 3 फुट पुलिस पार्टियां लगाई गई। पुलिस पार्टी को देखते हुए इसके द्वारा जो इसके बाद इलीगल फायर आर्म्स थे उस पर पुलिस पार्टी फायर किए गए। पुलिस पार्टी में जो टीआई इंदरगंज थे उनकी गाड़ी में एक गोली लगी। पुलिस पार्टी ने भी अपनी सुरक्षा के लिए और इसकी गिरफ्तारी को देखते हुए फायर आर्म का उपयोग किया गया, उसमें एक घायल हुआ है। इसको तत्काल मेडिकल एड उपलब्ध कराई गई। जीएच अस्पताल में पुलिस की गाड़ी इसको लेके अभी ट्रॉमा वार्ड में एडमिट है, इसका इलाज। नगर निगम के सफाई दरोगा को लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि महिला सफाई कर्मी काजल वाल्मीकि से हर छुट्टी के अवज में 500 रुपए की मांग करने वाले सफाई दरोगा अनूप पारछे की शिकायत महिला के द्वारा लोकायुक्त पुलिस में की गई थी और जिसके बाद 25 मई को लोकायुक्त पुलिस ने इस महिला सफाई कर्मी को एक वॉइस रिकॉर्डर दिया और जिसमें काजल वाल्मीकि और अनूप पारछे सफाई दरोगा के जो पैसे के लेन देन को लेकर बातचीत हुई थी उसे रिकॉर्ड की गई। आपको बताते चले कि वॉइस रिकॉर्डर मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने अनूप पारछे नामक सफाई दरोगा को ट्रैप करने की योजना बनाई और जिसके बाद वार्ड 32 के जोन 6 में तैनात सफाई दरोगा को ग्वालियर विकास प्राधिकरण के दफ्तर के सामने मंगलवार को 2000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया और इसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम का विभिन्न धाराओं में केस दर्ज भी कर लिया गया है जिसमें मामले में आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ग्वालियर के चंबल अंचल में गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट वाले प्रदेश के 12 जिलों में ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले शामिल हैं। गर्मी का प्रचंड तेवर इस कदर देखने को मिल रहा है कि हीट की वजह से कुछ जगहों पर लोगों के मोबाइल ब्लास्ट की भी जानकारी सामने आई है। वहीं आपको बताते चलें तो कुछ लोग अपने मोबाइल को बार बार पानी से धोकर ठंडा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल को पानी में धोकर ठंडा करने का वीडियो अब
आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और जिसमें आपको बताते चले कि मौसम विभाग का यह भी कहना है कि मंगलवार को 47.6 अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा था। हीट वेव की कंडीशन पहले से ही ग्वालियर चंबल अंचल में जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसलिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों में 30 तारीख तक ऐसे ही हालात बने रहने की जानकारी दी गई, और 1 या 2 तारीख के आसपास जो है बादल छाने की भी जानकारी जो है वो लगातार दी जा रही है, और जिसमें जाकर तब मौसम के बदलाव की बात देखी जाएगी। कम तापमान था जो कल रिकॉर्ड किया गया था वो 46.7 था, जो कि सामान्य से लगभग 4 डिग्री अधिक था। तो हीट वेव की कंडीशंस पहले से हैं। पूरे ग्वालियर अंचल में जितने भी ज़िले हैं सब में रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और लगभग 29 आने वाले दिनों में 30 तारीख तक इस तरह की कंडीशंस जारी रहेंगी हमारे पूरे प्रदेश में। जो हमारा मूलतः ग्वालियर चंबल संभाग है उसमें विशेष रूप से, और लू चलने की पूरी संभावना है। 30 तारीख के बाद से तापमान में थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि उसके बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, और उसके प्रभाव की वजह से 1-2 तारीख में हल्के से बादल यहाँ पर दिखाई देंगे 1 और 2 जून में। और हमारा जो मानसून है वो भी केरला में नेक्स्ट 5 डेज़ में ऑनसेट हो जाएगा। तो उसके बाद से 1-2 के आसपास हम तापमान में कमी। लोकसभा चुनाव को लेकर आखिरी 7वें चरण का मतदान होना अभी बाकी है, तो वहीं दूसरी ओर निर्वाचन विभाग 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियों में जुट गया है। आपको बताते चले कि मंदसौर में मतगणना के मौके पर एक बार फिर से अनूठा प्रयोग होने जा रहा है। बता दें कि संसदीय क्षेत्र में पिंक काउंटिंग होगी, यानी वोटों की गिनती का जिम्मा पूरी तरह से महिलाओं को ही दिया जाएगा। ईवीएम से लेकर डाक मतपत्रों तक की काउंटिंग की ड्यूटी में रिजर्व स्टाफ समेत 400 महिलाओं के नाम तय किए जा चुके हैं, और अब सभी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। देश के बड़े चुनाव में महिलाओं को मिली बड़ी जिम्मेदारी के बाद महिला कर्मचारियों ने भी खुशी जाहिर की है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि संसदीय क्षेत्र के चुनाव अधिकारी व मंदसौर कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने यह नवाचार करते हुए महिलाओं की सूची तैयार करवाई है, और इससे पहले विधानसभा चुनाव 2023 में भी मध्य प्रदेश से इकलौते मंदसौर जिले में ही पिंक काउंटिंग हुई थी। आपको बता दें कि अब लोकसभा चुनाव की मतगणना में भी यही नवाचार फिर से दोहराया जा रहा है। जो ट्राई किया था कि महिलाओं को पिंक काउंटिंग कराई जाए, और काफी सक्सेसफुल भी रहा था। महिलाओं ने काफी जो ऑफिसर्स ने और सभी एम्प्लॉयज ने काफी अच्छा काम भी किया था उसमें। तो एक्सपीरियंस है उन सभी के पास में, सभी उत्सुक भी हैं। तो मैक्सिमम हम ट्राई करेंगे कि महिलाएं हों, बट हाँ एक कंस्टेंट हमारा जरूर है कि अब की बार टेबल्स ज़्यादा है। हमारे 14 की जगह हमने 20 टेबल ली है, तो बेसिकली उससे काउंटिंग थोड़ी सी फास्ट भी होगी, एंड देन राउंड्स कम होंगे सभी विधानसभाओं में। तो ट्राई कर रहे हैं कि हम जितना फास्ट हो सके उतना उस दिन कराएं। वो ट्रेनिंग के राउंड्स भी हमने बढ़ाए हैं ताकि हैंड्स ऑन भी प्रॉपर किया जा सके और सभी को ब्रीफिंग प्रॉपर की जाए। ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा निर्वाचन जो 13 तारीख को हुआ है, उसकी मतगणना आगामी 4 जून को होने वाली है। उसी संबंध में हम लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है एज ए सुपरवाइजर ईवीएम के लिए। क्या प्राउड फील कर रहे हैं, किस तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुझे और हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि आज हम पे विश्वास दिखाया जा रहा है, और मंदसौर जिले में पिंक काउंटिंग करवाई जा रही है, जिससे मंदसौर का ही नहीं हमारे राज्य का और पूरे देश का गर्व। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया विधायक कांग्रेस राजेंद्र भारती ने पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पर आरोप लगाए हैं कि वह अपनी हार को लेकर इतने अवसादग्रस्त हो गए हैं कि वह आम लोगों की बुनियादी जरूरत जैसे कि पानी, बिजली और कानून व्यवस्था को लेकर अफसरों को काम नहीं करने दे रहे हैं। अफसर भी पूर्व मंत्री के इशारों पर नाच रहे हैं। कहने को दतिया में मां पीताम्बरा माई के दरबार में मत्था टेकने देश के गृह मंत्री
अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री सहित अन्य वीवीआईपी आते हैं, लेकिन वह जनता की मूलभूत समस्याओं से बेखबर हैं। अधिकारी समय रहते प्लानिंग नहीं करते और जिसके कारण शहर में जल संकट बना रहता है। लोग दूर-दराज से पानी लेने के लिए जाते हैं और भीषण गर्मी का भी सामना कर रहे हैं। वहीं बिजली की नियमित आपूर्ति भी जो है वो हो रही है और जिसके कारण पूरे तरीके से जनमानस का जीवन अस्त व्यस्त है। ये मानव अधिकार सभी योजनाओं में दतिया जिले में अरबों रुपए आया। सब लोग आ रहे, चिंता नहीं करो। बिजली उपलब्ध कराना ये मानव की आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है। तो ये मानव अधिकार सभी योजनाओं में दतिया जिले में अरबों रुपए आया। तो फिलहाल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।